आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, कर्मों का फल कैसे मिलता है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। इसी कारण उसके राज्य पर कभी कोई पड़ोसी राज्य आक्रमण नहीं करता था। यदि कभी कोई राज्य आक्रमण भी करता तो उस राजा की विशाल सेना उस राज्य को हराकर हर युद्ध में जीत जाती थी। वह राजा बहुत ही क्रूर स्वभाव का था और उसके इस स्वभाव के कारण उस राज्य के लोग भी हमेशा दुखी रहते थे। साथ ही वह राजा भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। वह सदा शराब पीता और अपने भोग विलास में लीन रहता था। उसी राजा का एक चचेरा भाई था जो राजा के यहाँ एक सलाहकार के रूप में काम करता था। यह भाई एक बहुत ही नेक दिल और सरल स्वभाव का था। वह सदा सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता था, सभी लोगों की मदद करता था। वह कभी भी कोई बुरा काम नहीं करता था और ना ही किसी युद्ध में हिस्सा लेता था और ना ही कभी हिंसा करता था। वह जब भी कभी राजा से मिलता तो जय श्री राम ऐसे बोलता था। भाई के मुख से राम नाम सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता था और अपने भाई से कहता, अरे भाई, यदि सचमुच भगवान होते तो तुझे तेरी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों का फल जरूर देते। मेरी जगह तू राजा होता और मैं तेरे नीचे काम कर रहा होता, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान है ही नहीं। राजा की ऐसी बात सुनकर भी वह भाई हमेशा चुप रहता था। एक दिन सुबह सुबह राजा और उसका भाई घूमने के लिए एक जंगल में गए। घूमते घूमते शाम हो गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और अंधेरे में कुछ दिखाई न देने के कारण भाई का पाँव एक कंटीली झाड़ी में उलझ गया और कांटों से उसका पाँव खून से लथपथ हो गया। तब राजा ने भाई को घोड़े पर बिछाया और स्वयं पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर राजा का पाँव एक बड़ी सी सोने की ईंट से टकराया और राजा उस सोने की ईंट को पाकर बहुत खुश हुआ और हंसते हंसते अपने भाई से कहने लगा, देखो भाई, तेरी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों के बदले ईश्वर ने तुझे कांटे दिए और मैं जो ईश्वर का कभी नाम भी नहीं लेता, उसी ईश्वर ने मुझे आज एक सोने की ईंट दी है। राजा की ऐसी बात सुनकर भाई बहुत उदास हो गया। थोड़ी देर के पश्चात दोनों अपने महल वापस आ गए। वापस आकर दुखी मन से भाई अपने मंदिर में गया और भगवान के समक्ष खड़ा होकर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, हे भगवान, यदि मैंने आज तक सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। भाई की निस्वार्थ भक्ति और अच्छे कर्मों के कारण भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए। तब रोते रोते भाई ने भगवान से पूछा, हे भगवान, जो राजा इतना क्रूर और इतना अधिक अत्याचारी है, जो सदा ही बुरे कर्म करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, आज भी आपने उसे सोने की ईंट दी और मैं जो सदा आपकी भक्ति करता हूँ, उसे आपने आज कंटीली झाड़ी दी। यह आपका कैसा न्याय है? भाई की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ऐसा नहीं है। मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। आज उसी जंगल में तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, परंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों ने तुम्हारी मृत्यु को एक छोटी सी चोट में बदल दिया। वहीं उस राजा के भाग्य में आज सोने का महल मिलना लिखा था, परंतु उसके कर्म इतने अधिक बुरे थे कि सोने के महल के स्थान पर उसे आज केवल एक सोने की ईंट ही मिली। हे पुत्र, मनुष्य को सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों की ही शक्ति थी जिन्होंने आज तुम्हारी मृत्यु तक को टाल दिया और तुम जीवित खड़े हो। भगवान की ऐसी बात सुनकर भाई आत्मविभोर हो गया। उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसने यह प्रण लिया कि वह सदा इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति और दूसरों की मदद करता रहेगा। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमें हमेशा और हमेशा सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म कब किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, यह हमें पता ही नहीं चलता। ये हमारे अच्छे कर्म ही होते हैं जो हमारे एक बड़े से एक्सीडेंट को भी एक छोटे से फ्रैक्चर में बदल देते हैं। दूसरों को मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं,
आप तो केवल अपने कर्मों को अच्छा रखिए, क्योंकि कर्मों में इतनी अधिक शक्ति होती है कि वे एक दिन आपका भाग्य का लीखा भी पलट देते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो घंटी का साइन है उसे भी आप जरूर दबाएं और फिर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद। जय माता दी।